यह व्यंतर देवों के 8 भेदों में से एक भेद है। तत्वार सूत्र में 8 भेद इस प्रकार से कहे हैं: व्यंतराः किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। इनमें से एक भेद आ गया। तो 8 प्रकार के व्यंतरों में एक भूत नाम का व्यंतर है और इन सभी व्यंतरों के निवास स्थान हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं कि चित्रा पृथ्वी के वज्र पृथ्वी के मध्य संधि से लगाकर मेरु पर्वत के ऊपर तक तथा त्रयलोक विस्तार प्रमाण लंबे चौड़े इन देवों के भवन, भवनपुर और आवास होते हैं जिनमें ये देव निवास करते हैं। ऐसा त्रिलोक सार गाथा नंबर 295 में कहा है। इसी प्रकार से त्रिलोय परिणति के भी 6ठे अधिकार में और 6 और 7वीं गाथा में कहा है। लेकिन पद्म महापुराण के अंदर में 31वें पर्व के 113वीं गाथा में कहा है: बटस स्थान से कूट स्थान कोटिरीन जटान अक्षपाटान छपाटांश्च विद्धि न सर्वगान। वहाँ पर व्यंतरों के विषय में कहा गया है कि एक व्यंतर भरत चक्रवर्ती से प्रार्थना करता है कि हे सार्व, बट के वृक्षों पर, छोटे छोटे गड्ढों में, पहाड़ के शिखरों पर, वृक्षों की खोलों और पत्तों की झोपड़ियों में रहने वाले तथा दिन रात भ्रमण करने वाले हम लोगों को आप सब जगह जाने वाले समझिए। अर्थात व्यंतर देव यत्र तत्र अनेकों अनेक स्थानों में निवास करते हैं। दिगंबर जैन मुनि महाराजों की 13 प्रकार की क्रियाओं में एक असधिका और निषधिका नाम की एक की चर्या है। तो उसमें जब भी वे नदी, समुद्र, पर्वत, अटवी पार करते हैं, किसी गुफा में निवास करते हैं अथवा अपनी वसतिका मंदिर में निवास करते हैं, ऐसे प्रसंगों पर वे निस्सही बोलते हैं। और निस्सही का तात्पर्य भी वहाँ यही कहा गया है कि वहाँ पर निवास करने वाले, वहाँ पर स्थित कोई भी व्यंतर आदि है, भूत हैं, तो वह मुझे रहने के लिए, ठहरने के लिए या निकलने के लिए जगह दें। दूसरा उल्लेख मिलता है कि वृक्षों के नीचे, यद्यपि वहाँ साधुओं को आमतौर पर गृहस्थों को नहीं रहना चाहिए, लेकिन साधुजन ऐसे स्थान पर भी निवास रुकते हैं। लेकिन रुकने के पहले वे असही इस शब्द का उच्चारण करते हैं, निस्सही इस शब्द का उच्चारण करते हैं कि यहाँ पर रहने वाला कोई व्यंतर, भूत, प्रेत आदि है, वह हमको स्थान दे। इसी प्रकार से शमशान घाट में भी साधु जन ध्यान साधना आदि तप करते हैं और अपनी निर्भयता का एक साधना करते हैं। ऐसे प्रसंग पर भी वहाँ उल्लेख मिलता है कि निस्सही कर के उस स्थान पर निवास करना चाहिए। ऐसे उल्लेख अनेकों अनेक उल्लेख शास्त्रों में मिलते हैं। पांडव पुराण के अंदर में जहाँ प्रद्युम्न चरित का वर्णन आया है, हरिवंश पुराण में या प्रद्युम्न चरित में भी जहाँ वर्णन आया है, तो अनेकों स्थानों में कुआं, बावड़ी तक का भी उल्लेख है कि उन्हें वहाँ पर भी व्यंतर, वहाँ के अधिष्ठित व्यंतर देव मिले हैं। और नदी, तालाब तथा समुद्र के भी अधिष्ठित व्यंतर देव होते हैं। उनमें भूत जाति के भी देव होते हैं जो प्रायः वहाँ निवास करते हैं, तो उनके अस्तित्व का विधान है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।